हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप और हम लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम के दिन चल रहे हैं और आप पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज इस सफर को आगे बढ़ाते हुए मेरा जो अगला टॉपिक होगा 10th क्लास के लिए, वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो शुरुआत है वो बच्चे हम छोटी क्लासेस से कर लेते हैं, लेकिन 10th में एक थोड़ा सा वाइड हो जाता है। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो जो हमारे पास 10th में सबसे बेसिक जो चीज होती है वो होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले में सपोज वी हैव ए लाइन व्हिच हैव 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 और y2, राइट। अगर मुझे इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर जैसे मैंने लिया x2 माइनस x1, आप x1 माइनस x2 भी ले सकते हैं, y1 माइनस y2 भी ले सकते हैं, क्योंकि चाहे आप x1 माइनस x2 लें या x2 माइनस x1 लें, जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो फाइनली आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। सो दैट कोई डिफरेंस नहीं है, आप कैसे भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इस एक पर्टिकुलर फार्मूले पे ये लगता बहुत आसान है, लेकिन इस पे जो क्वेश्चंस ऑफ वेरिएशंस हैं वो बहुत सारे हैं बच्चे। मान लिया हमें है ना डिस्टेंस दिया जाए, हमें ये कहा जाए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की वर्टिसेस दी जाए और उन तीनों वर्टिसेस से यू हैव टू शो दैट कि जो हमारे पास गिवन ट्रायंगल है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पहली बात, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो स्केलेन ट्रायंगल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये सब हम डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करते हैं। दूसरी चीज, हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने के लिए भी यहाँ का इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि हमारे पास वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन के अंदर हो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, राइट। उसमें क्या होता है कि सपोज वी हैव 3 पॉइंट ए बी सी एंड वी हैव टू शो दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो उस कंडीशन में हम ए बी फाइंड करें, फिर बी सी फाइंड करें, फिर सी ए या ए सी फाइंड करें। अगर किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे वाले के बराबर होता है तो हम उन पॉइंट्स को कोलिनियर बोलते हैं, राइट बच्चे। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया, उसके 4 वर्टिसेस आप लोगों को दिए गए और आपसे कहा जाए कि प्रूव करो ये एक स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक पैरेललोग्राम है, राइट। उस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं सिर्फ इसी एक डिस्टेंस फार्मूले से, राइट। और वो आए भी हैं। एक जनरल क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा कि सपोज वी हैव ए पॉइंट एक्स वाई और हमारे पास 2 पॉइंट है और ये जो P पॉइंट है वो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो हमारे पास PA इज इक्वल टू PB करके हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और जब ये क्वेश्चन दिया जाता है तो हमसे ये कहा जाता है कि एक्स वाई में रिलेशन फाइंड करें, राइट। जैसे आप डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, PA बराबर PB के रखेंगे, जो कि क्योंकि हमें इक्वल डिस्टेंस दिया रहता है पॉइंट, राइट। उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास जो एक रिलेशन आएगा वो एक्स और वाई में आएगा। इतना सारा जो वेरिएशन होता है वो सारा का सारा एक ही पॉइंट पे हो गया, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, राइट। अब अगर हम बात को अपनी आगे बढ़ाएं तो इसका अगला जो चीज होती है वो होती है सेक्शन फार्मूला। हमारे पास पॉइंट PQ x1 y1 x2 y2, कोई भी ट्रांसफर से R पॉइंट पे काटता है जो x और y। सपोज करो कि वो जो रेशो है जिसमें ये कट कर रहे हैं वो m रेशो n है, तो इस कंडीशन में x कोऑर्डिनेट जब हम फाइंड करते हैं बेटा तो mx1 प्लस के nx2 अपॉन m प्लस n। इसी तरह से y अगर आप फाइंड करें तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस, राइट। इसमें भी आपके पास जो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, आपको इन दोनों जो 2 पॉइंट्स दिए हुए इसी में किसी को अननोन कर दे, रेशियो आपको दिया हो, फिर वो अननोन जो पॉइंट है हमें जो ये रह गई वैल्यू इसको फाइंड करना हो।
हो सकता है कि आपको ये सब चीजें रेशियो फाइंड करा ले, हो सकता है कि आपको एक्स और वाई की यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ आर फाइंड कराए। तो सेक्शन फार्मूले में इस तरह से हमारे पास कई टाइप ऑफ क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर आपको है ना मिड पॉइंट फाइंड कराया जाए कि आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है, वी हैव अ पॉइंट ए बी एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ दिस ए बी। सपोज दिस वन x1 y1 एंड x2 y2। और जब हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं बेटा तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 लिखते हैं और y1 प्लस के y2 अपॉन 2 लिखते हैं, राइट। इस तरह से है, कुछ नहीं, सेक्शन फार्मूला ये, क्योंकि जो मिड पॉइंट हमारे पास होगा वो 1:1 में डिवाइड होगा। अब आपने इधर m लिया, इधर x2 लिया, इधर n लिया, इधर x1 लिया, अपॉन 1 + 1 जब आप यहाँ पे लिखा तो आपने 2 आया, यानी कि कुल मिला के इट्स अ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला, राइट। इस प्रकार से हम मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगला जो कंसेप्ट आपके पास आता है बेटा वो आता है, सपोज करो कि हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए और 3 पॉइंट अगर हमको दिए गए और हमें ये कहा जाए कि वो कॉलिनियर है, राइट। कभी कभी स्टूडेंट्स को क्या होता है बेटा कि एबीसी निकालने में, जैसे हम हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो उन्हें ए बी बी सी और सी ए डिस्टेंसेस निकालना, फिर उसके स्क्वायर करना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आ जाते हैं। एक दूसरा मेथड और होता है कि अगर हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, वी हैव टू शो दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो एक बहुत आसान सी चीज मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि जब हम किसी भी ट्राइंगल का, अगर सपोज करें हम ये एक ट्राइंगल है, इसके हमें 3 वर्टिसेस दिए जाए, हम इस ट्राइंगल का एरिया लें और अगर वो एरिया 0 है बेटा तो उस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि जो तीनों पॉइंट्स हैं हमारे पास कॉलिनियर है। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 होता है तो वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, राइट, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमने एरिया का फार्मूला लिया बेटा। और अगर ये बाई चांस हमारे पास 0 आ जाता है, इसमें मुझे कोई डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई नहीं करना, कोई डिस्टेंस नहीं निकालना है। हमारे पास जो ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं, राइट, हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं बेटा। अगर मान लिया हमारे पास ये x1 y1 x2 y2 x3 और y3 है ना, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे यूज करें तो आपने देखा कि मुझे अब डिस्टेंस निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि आप इसी रूल को फॉलो करके अगर इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद हमें वैल्यू 0 मिल जाती है तो ये भी हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर है, राइट। थोड़ा और मॉडिफाइड अगर आप कर दें तो आप क्या करें कि सर x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2 इक्वल टू, अगर 0 है तो ये पॉइंट कॉलिनियर है। ये बात बेटा, अभी हमने क्या किया, इसे और थोड़ा छोटा कर दिया, हमने हाफ यहाँ से हटा ही दिया। यानी कि इस वक्त अगर आप निकाल रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के नाम से इसे जानेंगे, लेकिन अगर इस तरह से करते हैं तो आपके पास एक ऐसा रिलेशन है कि ये सारी वैल्यू उसमें अगर आप पुट करते हैं और वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो भी आपके पास तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, राइट बच्चे। ये सभी, इन्हीं सभी कंसेप्ट पे आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। एक छोटा सा और आपको बताऊंगा बेटा कि हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है और जिसके वर्टिसेस हैं x1 y1 x2 y2 x3 और y3 और आपको फाइंड करना हो सेंट्रोइड ऑफ जो ट्राइंगल होता है। बहुत आसान सी बात है कि उसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस के y2 प्लस के y3 अपॉन 3। यानी कि आपके पास जो वर्टिसेस दिए हैं सबके x कोऑर्डिनेट ऐड करो, y3 करो, सबके y को, इस तरह से सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। आज जो मैंने डिस्कस आपके सामने किया है उस टॉपिक की समरी थोड़ा सा दोबारा देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक हमने शुरू किया। पहले हमारे पास क्वेश्चन होते हैं डिस्टेंस फार्मूले की। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये और बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं।
प्रूव करो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, प्रूव करो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, प्रूव करो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सबके फार्मूले आपको पता है, डिस्टेंसेस निकालते रहो, फार्मूले के अकॉर्डिंग आप पुट करते रहो और आपके पास क्वेश्चन हो सकता है। ये फिगर आपके पास ट्राइंगल के बजाय क्वाड्रिलेटरल भी हो सकती है, एंड यू हैव टू प्रूव दैट द गिवन वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर या रोम्बस। करेक्ट बच्चे। फिर उसके बाद हमने आप लोगों को बताया सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में क्या है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है और कोई ट्रांसवर्स से इंटरसेक्ट करता है m/n रेशो में, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट होता है वो ये होता है और y कोऑर्डिनेट ये होता है, राइट। उसके बाद बेटा मैंने आप लोगों को बताया मिड पॉइंट। अगर हमें किसी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना हो और हमें n वर्टिसेस दिए गए हो तो हम इस तरह से मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। उसके बाद कॉलिनियर पॉइंट प्रूव करने के लिए मैंने आपको एक एरिया इक्वल टू 0 होता तो भी हम कॉलिनियर प्रूव कर सकते हैं, या इन शॉर्ट हम ये वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करें और अगर 0 आता है तो हम उसे कॉलिनियर पॉइंट प्रूव करते हैं। इसके अलावा हमने आप लोगों को बताया कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है कि जो कि इक्वल डिस्टेंस है किन्हीं दो गिवन पॉइंट्स हैं एंड वी हैव टू जनरेट ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो आप है ना इसे इसके इक्वल रखिए बेटा, इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करो तो रिलेशन आपके पास आता है। और लास्ट में आपको बताया गया सेंट्रोइड। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के हमें 3 वर्टिसेस दिए गए हैं तो सेंट्रोइड निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है बेटा कि आपने तीनों को ऐड किया, यानी कि तीनों के x जो कोऑर्डिनेट है उन्हें ऐड करो, बाय 3 करो, y कोऑर्डिनेट को जोड़ो फिर 3 करो, ये सेंट्रोइड निकलता है। इस तरह से आपका जो पूरा कोऑर्डिनेट का टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक है 10th क्लास का, वो इन्हीं कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूमता है। क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, मेन बात है प्रैक्टिस की। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरह से इसको हैंडल कर पाएंगे। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक प्लीज 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 अपना ध्यान रखें। मौसम ठंडा है, हो सकता है कि